ओके, जय हिंद कैडेट्स। मैं 3D मिलिट्री अकेडमी डायरेक्टर रिटायर्ड आर्मी एन सी सुमित कुमार। जैसा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बार आया है। एक एक नहीं, कई स्टूडेंट क्वेश्चन किया है कि सर इस बार बिहार पुलिस 19,838 में फिजिकल में कट ऑफ ओबीसी का कितना जाएगा। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो गुरु होने के नाते मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि आप अभी कटअप पर ध्यान न दें, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें। जैसा कि मैं बार बार आप लोग के भविष्य के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए मैं बार बार ऊपर वाले से भी दुआएं करता रहता हूं और आप लोग को सलाह भी देता रहता हूं। और दिन रात मैं अभी ग्राउंड में बिहार पुलिस बैच में अभी 5 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम में टाइम दे रहा हूं। यानी कि 5 घंटा सुबह पहले 1-1.5 घंटा रनिंग, उसके बाद फिर हाई जंप, फिर गोला, फिर स्टिचिंग, फिर हाई जंप वीक स्टूडेंट के लिए। सेम इसी प्रकार शाम में 4 बजे से लेकर 8 बजे 9 बजे रात तक ट्रेनिंग चलाते हैं हम। नाइट ट्रेनिंग का भी व्यवस्था है अपने पास, क्योंकि मेरा मानना है कि मेहनत कीजिए, आप दोनों टाइम रनिंग कीजिए, दोनों टाइम हाई जंप कीजिए, दोनों टाइम गोला फेंकिए और शरीर का मरम्मत यानी कि स्ट्रेचिंग भी करते रहिए। हम बड़ा जिद्दी गुरु है। रिजल्ट हो चुका है तो मेरा यही मानना है कि फिजिकल में कुछ नहीं है, बस स्टूडेंट ग्राउंड में डटे रहे। यानी कि अच्छा रनिंग में कम से कम 40 अंक लें, हाई जंप में कम से कम बॉय के लिए 4-8, गर्ल्स के लिए 3-8, और गोला में तो सबका 25 अंक आ ही जाता है। तो आप अभी कटअप पर ध्यान मत दें, आपका काम है अभी मेहनत पर ध्यान देना। मैंने इससे पहले आपको राउंड मैनेजमेंट बता दिया, टैक्टिकल तैयारी शुरू कीजिए। आप लोग रनिंग को बहुत ज़्यादा हार्ड और इशू बना दिया है, इतना हार्ड और इशू नहीं है, क्योंकि आप अगर थोड़ा टैक्टिकल यानी कि स्ट्रेटजी से काम लीजिए, रणनीति से काम कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं 1-1 घंटा 1-1 घंटा 1.5 घंटा तक दौड़ते रहना, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। अगर आप 5 किलोमीटर रनिंग कर लिए, आपका दम बन चुका है, इससे पहले पिछला वीडियो मैंने बताया हूँ, दम बन चुका है, तो राउंड मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, टारगेट लीजिए। और इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको इतना हार्ड भी नहीं लगेगा और बहुत जल्दी आप रनिंग में 40 अंक उठा लेंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी तैयारी की, टेक्निकल तैयारी कीजिए। आपका अगर दम बन चुका है, शरीर स्टेप सब साथ दे रहा है, तो आप राउंड मैनेजमेंट में ध्यान दीजिए। और आपको चोट जख्म भी है, कुछ भी है, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, बता चुका हूँ। आप लोग थोड़ा यूट्यूब चैनल पर जाके देखिए। कटअप के बारे में आपका क्वेश्चन है, तो अभी मैं एक सच्चे गुरु होने के नाते मैं आपको झूठी सलाह नहीं दूंगा। देखिए, आप छोटा टारगेट कभी भी लेके नहीं चलिएगा। मानता हूँ कि कभी 65 पर भी जब मेरिट बन जाता है, कभी 66 पर, 67 पर, 72 पर, क्योंकि स्टूडेंट कम क्वालिफाई होता है तो मेरिट गिर जाता है, यानी कि कट ऑफ कम हो जाता है। तो आपको इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। आपको अभी सेफ वन कट ऑफ पर ध्यान देना है। सेफ वन कट ऑफ यानी कि 80+। 80+ अपना तैयारी करके रखिए, क्योंकि वक्त मिला है, समय मिला है। कहते हैं कि अगर इंसान का एम ऑफ लाइफ क्लियर हो, उद्देश्य क्लियर हो, मंजिल स्पष्ट हो, तो फिर वो इंसान जो है ना अच्छा ही करता है अपने जीवन में। यानी कि आप अभी टारगेट लीजिएगा कि 60 में मेरिट बन जाएगा, 72 में मेरिट बन जाएगा, आप इतना करके बैठ जाएगा। पता चला कि बहुत सारे लड़का ने वहाँ अच्छा किया, अच्छा प्रदर्शन किया है, कटअप क्या होगा, फेंकेगा। फिर आपकी तैयारी थी अधूरी रह गई। आप अगर 72 कर ही लिए हैं तो 8 अंक की और तैयारी कर लेते हैं। तो अभी मैं कटअप के बारे में आपको स्पष्ट कुछ बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा आपसे लाइफ से संबंधित है, इसीलिए एक जिद्दी गुरु होने के नाते मैं आपको स्टॉप बताऊंगा। 80+ टारगेट लीजिए, कट ऑफ कुछ भी जाए उस पर ध्यान मत दीजिए। अभी आपको 80+ पर ध्यान देना है कि 80+ मेरे को कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। इसके लिए आपको पिछले वीडियो बना चुका हूँ, बता चुका हूँ, फिर आज भी बता रहा हूँ कि आप रनिंग में कम से कम 40 अंक उठाने की कोशिश कीजिए। हाई जंप में कम से कम 21 अंक, गोला में तो उम्मीद है कि आशा है कि सबका 25 अंक आ ही जाता है। तो टोटल मिला के आपको 80+ हो जाता है। ये सेफ जोन की तैयारी, अगर इतना आप तैयारी करके बैठ जाते हैं या तैयारी करके अपने शरीर को अप टू डेट रखते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका मैट बनाने से नहीं रोक सकता है, आपका वर्दी कन्फर्म होगा। तो एक जिद्दी गुरु होने के नाते मैं सभी स्टूडेंट को सलाह देना चाहूँगा कि छोटा टारगेट कभी नहीं लीजिएगा। कटअप कुछ भी जाए, किसी भी कैटेगरी में हो आप, वो मैंने रखता है। आप कोशिश कीजिएगा कि 80+ में हम तैयारी करके सेफ वन में रहें। और हालांकि मैं जब आपका रेजिमेंट कार्ड जारी हो जाएगा या फिजिकल का डेट आ जाएगा तो मैं आपको संभावित कटअप भी बताऊंगा। जो हो सकता है 19-20 का थोड़ा सा का अंतर होगा, ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। तो कोई बात, आपके इस तमन्ना को भी मैं पूर्ण करूँगा। फिलहाल जब तक के लिए आपका जो भी क्वेश्चन है इस तरह से पूछते रहे, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वक्त निकाल के अब तक वीडियो बना के
भेजूँ या फिर ग्राउंड में भी दिखाऊँ। और जिस स्टूडेंट को सुविधा नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका रिजल्ट हो चुका है, रिजल्ट हो गया तो मेरा मानना है कि आपका वो नौकरी कन्फर्म, क्योंकि फिजिकल वैसा कुछ भी नहीं है। बस आपको मेरी सलाह मानना है, मेरा ऑर्डर मानना है, ग्राउंड में ट्रेनिंग में जो कराता हूँ उस पर ध्यान देना है। अब तक सभी स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं। अपने यहाँ प्रत्येक शनिवार टेस्ट होता है, उसमें भी आपको भी पता चल जाता है, पेरेंट्स को पता चल जाता है, हमें भी पता चलता है कि हमारा बच्चा कितना तैयारी का और इसको कितना कराना है। तो हम टारगेट लेके चलते हैं हमेशा। तो अगर आपको सुविधा आपके यहाँ अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं सुविधा अवेलेबल है तो अपने यहाँ हॉस्टल व्यवस्था भी है। लड़का-लड़की का अलग सब व्यवस्था है। तो आप 3D मेडिकल अकेडमी भी जॉइन कर सकते हैं और आ सकते हैं। अब देखिए फिर कैसे आपका हम एक वर्दी आपके नाम कन्फर्म करते हैं। अपने यहाँ नाइट ट्रेनिंग की व्यवस्था है। यानी कि सुबह यहाँ लगभग 5 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। 5 बजे रात से लेकर के सुबह से लेकर के रा 10 के रा मतलब रात के 10 बजे तक ट्रेनिंग चलाते हैं हम। वीक स्टूडेंट को थोड़ा-सा अलग से टाइम देते हैं, जो अच्छा कर रहे हैं उनको और अच्छा करवाने की कोशिश करते हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको अलग से भी टाइम देते हैं, क्योंकि सेपरेट ग्राउंड है, वेपर लगा के ट्रेनिंग कराते हैं। और उम्मीद और आशा पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जहाँ से भी हो कोशिश कीजिएगा। अगर बेहतर कर रहे हैं ठीक है, नहीं तो फील्ड में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।